इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आओ उस आओ हम अपने कुलपिता अब्राहम को देखें कि जब वो अकेला था तब परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। आदम को परमेश्वर ने बना के वहां रख दिया, एक कमांड दी, 10 आज्ञाएं नहीं थी जी, 613 आज्ञाएं व्यवस्था विवरण में आई, लेकिन इंसान के लिए एक ही आज्ञा थी, फल न खाना। और बाइबल कहती है उन्होंने खाया और परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते ना। कम यहां देखिए, आपकी और मेरी नजर में मृत्यु क्या है? एक आदमी का दुनिया छोड़ के चला जाना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में वो मृत्यु नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति की मृत्यु तब हो जाती है जब वो परमेश्वर से अलग होकर जिंदगी जीता है। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूंगा कि मौत क्या होती है, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति जब बदन छोड़ देता है, मर जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में मृत्यु वो नहीं है। परमेश्वर देखता है कि जब एक व्यक्ति अपने पाप के कारण उससे अलग होता है, तब परमेश्वर उसे मृत्यु घोषित कर देता है। क्या कहा परमेश्वर ने आदम को? जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मरेगा। आदम का बदन उस दिन नहीं मरा है। पढ़ के देखिए, उस दिन आदम परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु इस चीज को कहते हैं। इसीलिए गुमराह पुत्र जब अपने बाप के घर में वापस आता है, तब उसका पिता कहता है, देख ये मर चुका था, अब जी उठा, ये मुझसे अलग हो गया था, अब ये वापस आया है। जो लोग खुदा से दूर हैं, खुदा उन्हें मृत्यु घोषित करता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं, खुदा कहता है अब ये जिंदा है। आप जानते हैं जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर वहां पर आया, आप जानते हो खुदा क्यों आया था? मौका देने। आज भी पाप हो जाने के बाद आप पहले उसके पास नहीं जाते। वो आपको जब तक महसूस न करवाए आप उसके पास जा ही नहीं सकते। आज भी उसका स्वभाव सेम है। आज भी गलती और गुनाहों करने के बाद वो आपके पास आता है और कहता है, एक तो पाप किया, अभी आ भी नहीं रहा है। See his loving nature. See the beauty. अरे इंसान अपना पाप माने, रियलाइज करे, उसमें इतने गुण हैं ही नहीं। विश्वास कर मेरे प्यारे भाई, पवित्र आत्मा तुझ में है नहीं है, उसका सबसे महान सबूत यह है कि गलती होने के बाद वो आपको महसूस करवाता है, चल वापस आ। इट्स अ लव ऑफ गॉड। ये सच में परमेश्वर का प्रेम। कभी कभी आपके अर्थली पेरेंट्स भी आपको कहते हैं जा जो करना है कर, लेकिन वो आपको ऐसा कभी नहीं करता। वो कहता है कम और चले जाया करो भाई, वेट मत करो कि रात तक पूरे पाप कर लूं फिर जाऊंगा। एक सिगरेट तो पी लिया है ना, रात तक एक पैकेट पी लेते हैं, फिर एक साथ जाते कि प्रभु आज पूरा गोल्फ फ्लैग खत्म किया। कुछ लोग 31 दिसंबर को पूरी रात शराब पीते हैं कि 1 जनवरी को फिर अच्छे से जाएंगे। ऐसा न करें। अब बड़े ध्यान से सुने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने पाप किया है और परमेश्वर आए और परमेश्वर ने उनको देखा और परमेश्वर ने उनसे खुद पूछा, फल खाया है क्या? बोलते हैं नहीं। तूने जो पत्नी दी थी, तूने, मैंने नहीं मांगी थी, तूने दी। तूने जो पत्नी दी, तूने, पहला तेरा गलती है, तूने दिया क्यों? उसने पाप करवाया है। इसे कहते हैं 45% हवा की गलती, 45% तेरी, 10% मैं भी गलत हूं। बच्चे करते हैं ना ऐसा। आपके 2 बेटे हैं, दोनों फेल होके आए, अब एक से पूछो रिजल्ट बता, ये भी फेल हुआ है, पहले इससे मार ताकि मैं भागूं। मैं आपको एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। एक व्यक्ति जब तक ईमानदार न बने वो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। जब तक आप माने नहीं ना कि आप गलत हैं, खुदा आपको बदल ही नहीं सकता। स्टम्बलिंग ब्लॉक है डिसऑनेस्ट नेचर लोगों के लिए आज।
लोग जब काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं ना, भर भर के बताते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अहिंसा हुई है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। और जब मैं कहता हूं किसने किया है, इसने किया है, वेट कर, मैं उसको भी बुलाता हूं, नहीं मेरे सामने मत बुलाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे झूठ पकड़े जाएंगे कि बात उतनी नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। एक भाई मुझे मिला, उसने दूसरे भाई की जो बुराई की, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, मेरे को उल्टा सीधा बोला। मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा क्यों बोलता है तू उसको? बोलता है पास्टर जी 2 लाख रुपया लेके गया, दे नहीं रहा है, माला पहनाऊं? ये तो उसने बताया ही नहीं कि मैंने 2 लाख रुपए लिए। आप प्लीज आदम से निकलो, मसीह में आओ। आदम अपना पाप दूसरे पे डालता है, मसीह दूसरों का पाप खुद पर लेता है। दैट्स अवर जीसस, ये हमारा यीशु है। चलिए आगे बढ़े। आज बैठेंगे ना लेट तक? चलेगा ना? मैं बस सर्विस करवाऊं आज? यस। कोई बस नहीं आएगी, बाहर जाके खुद ढूंढो। नाउ लिसन, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वहां रख दिया, आदम ने पाप किया। अब सुनिए, इंसान वहां से निकल गया। अब इंसान अलग रह रहा है, खुदा अलग रह रहा है। इंसान उस तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, वो दिन रात कोशिश कर रहा है उन तक पहुंचने की। किसी व्यक्ति को नहीं देखोगे आप आदम के गिरने के बाद कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास वापस जाने की कोशिश करे। खुदा सबको खींच रहा है। काश आज की मीटिंग में आप समझ पाए वो क्या शख्सियत है। काश आज की सभा में आप समझ पाए जिसने आपको बुलाया वो है कौन, कितना नम्र है, सृष्टि का मालिक है। अगर आपको घूर के देखे तो आप मर जाएं, इतना सामर्थ्य है, फिर भी इतना नम्र है, आप तक पहुंचने की कोशिश करता है, अप्रोच करता है आपको, बात करता है आपसे। दुख होता है ऐसे खुदा को छोड़ आप इंसानों पे अपनी नजर और भरोसा करते। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, द बाइबल सेज, अब परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये मुझसे अलग हो गए, तब परमेश्वर ने एक सीरीज शुरू की जिसमें उसने नबियों को भेजना शुरू किया। आप पढ़ सकते हैं, उसने सैमुअल को भेजा, उसने यशाया को भेजा, उसने यर्मिया को भेजा, उसने सपन्या को भेजा, उसने जकरिया को भेजा, उसने हबक्कू को भेजा, उसने यहोशापात को भेजा। हर नबी एक ही बात कहता था, लौट आओ, वापस आओ, कम नियर टू द लॉर्ड। आप देखिए, कोई मैसेज नहीं था उनके पास कि कौन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाएगा, किससे शादी करनी है, कौन अपोस्टल है, कौन पास्टर है, कोई कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके पास खुदा की तरफ से एक ही संदेश था, लौट आओ। एक ही मैसेज। आजकल अगर कोई यहां पर आए और भविष्यवाणियां करना शुरू कर दे, पास्टर आप इस साल अमेरिका जाओगे, सिस्टर आप इस बार इंग्लैंड जाओगे, मुझे लगता है यहां से बहुत से निकल के उसकी कलीसिया में चले जाएंगे, क्योंकि डिजायर ही ये है, चाहिए ही यही। आप देखते हो आजकल, आज लोगों का आइडल जीसस नहीं, प्रॉस्पर होना रह चुका है। तो पास्टर आप प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप में से हर एक को ये समझना चाहिए, सबसे पहले यीशु है, उसके बाद सब कुछ है। और फाइनली बाइबल कहती है, भविष्यवक्ताओं ने एक व्यक्ति के लिए बात करना शुरू की। अब सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा ये सुन के। यशाया जब आता है तो कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। जब मलाकी आता है तो कहता है, देखो इस्राएल पे एक सूर्य उदय होने वाला है और उसकी किरणों से इस्राएल चंगी हो जाएगी। यिर्मयाह कहता है, यिशै के ठूंठ से एक शाखा निकलेगी, एक जड़ निकलेगी, जिसके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। हबक्कू कहता है, देखो जलपाई के वृक्षों को बनाने वाला फिर से लौटेगा। जकरिया कहता है, अंतिम दिनों में परमेश्वर उसके द्वारा फिर से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा।
आप किसी भी भविष्यवाणी को पढ़ लो, सब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। और फाइनली बाइबल कहती है एक दिन आया जब एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कहा आजा, और जैसे वो वहां पर गया, कहता है जा नासरत में एक स्त्री के पास, उसे बोल वो गर्भवती होने वाली है। स्वर्गदूत नीचे उतरता है और पहली बार इस दुनिया में नाम लिया गया, तू उसका नाम यीशु रखना, हिज नेम इज जीसस। आप जानते हैं इस पृथ्वी पर सबसे पहले मौका उसका नाम लेने का एक स्वर्गदूत को मिला था, और आप जानते हैं उसके बाद ये मौका कलीसिया को मिला है। आपको पता है आप वो नाम लेते हो जिस नाम से शैतान थरथराता है, डरता है, कांपता है। मैं आपको कहना चाहता हूं यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। यह नाम कोविड से ऊपर है, यह नाम कैंसर से ऊपर है, यह नाम डिप्रेशन से ऊपर है, यह नाम गोलियत से ऊपर है, यह नाम फिरौन से ऊपर है। यह वो नाम है जो सब नामों में महान और सर्वशक्तिमान है, और यह वही नाम है जिसके नाम के सामने एक दिन हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी। कुछ समय पहले इस नाम के सामने कुछ ज्योतिषी झुके थे, अब पूरी दुनिया झुकने वाली है इस नाम के पीछे। ओह वंडरफुल लॉर्ड, हमें एक नाम दिया गया है। ओ बाइबल कहती है उसने गोलियत को कहा मैं उसके नाम से आया हूं, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालो। यूहन्ना कहता है हे प्रिय बालकों, यह बात हमेशा सिमरण करो, उसके नाम से तुम्हारे पाप माफ हुए। स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा अपराधों की क्षमा हो सके। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर घर पे अंधकार महसूस करो ना, कोई ऐसा गीत निकालो जिसमें उसका नाम हो और गाना शुरू करो, अंधकार भागना शुरू होगा। ऐसे गीतों को गाना बंद करो जिसमें खाली मनुष्य को महिमा मिलती है। मैं आया, मैं गया, तुझे बुलाया किसने? बहुत सारे गीतों में मैं आया, मैं आया। मैं रिसेंटली गाना सुन रहा था, मुझे लग रहा था उस गाने को भी उद्धार की जरूरत है, उस गाने को भी छुटकारे की जरूरत है। गीत गाया जा रहा था मैं आया, मैं आया, मैं आया, एक ही लाइन 100 बार मैं आया, मैं आया। मैंने लाइव पे कभी किसके वीडियो पे कमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं उस दिन से मोबाइल में हाथ लेके मैंने खड़ा रहा, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं लिखने वाला था भाई हु इनवाइट यू, क्यों आया है भाई, जिसके बारे में बोल रहा है उसको भेज, हम उसके लिए आए हैं। फिलिप्पुस के पास लोग ये बोलने के लिए नहीं आए कि आप लोग कितना अच्छा काम करते हो, और यूनानियों ने कहा हम यीशु को देखने के लिए आए, वी वांट टू सी जीसस। लोग यहाँ पर किसी पास्टर प्रेमानी या तलरेजा को देखने के लिए नहीं आते हैं, लोग यहाँ पर यीशु के लिए आने चाहिए। और बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, the tabernacle of God in the midst of his people। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है देखो वो मिलाप वाला तंबू आया जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। किसी परमेश्वर के दास ने कहा salvation only found in Jesus and Jesus must be preached। कौन है पास्टर जी व्यक्ति? रेनहार्ड बॉन्के। वो कहता है उद्धार यीशु के नाम में है और उसका नाम प्रचार होना चाहिए। हाँ, आज आग है मुझ में। लिसन, यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है वो हमारे बीच में आया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लाइलाज कोड़ियों को जिसका इलाज कोई नहीं कर पाता था। आप जानते हो, अब आप मुझे बताइए क्यों उसने चंगा किया, क्यों उसने ये सब किया? मुझे बताइए, जो अपने आप को जीवन कहता है उसके सामने मौत टिक कैसे सकती है? वो जहां कहीं गया उससे चंगाइयां दी, छुटकारे दिए, आजादी दी,
ओ कैथरीन कुलमैन कहती है एवरी नेगेटिव थिंग खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की हुजूरी में चलता था। एक बहन कैथरीन कुलमैन कहती है जब यीशु मसीह चलते थे उसके आसपास इतनी थिक अनॉइंटिंग होती थी कि जब लोग उस दायरे में आते थे तो उनकी बीमारियां खत्म हो जाती थी। लिसन, बड़े ध्यान से सुन। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उसने ये सब प्रूफ करने के लिए नहीं किया कि मैं खुदा हूं। उसने ये सब इसलिए किया बिकॉज ही लव्स यू। यस, परमेश्वर ने ये सब इसलिए नहीं किया ताकि आपको सबूत मिले कि वो खुदा है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि आपको पता चले ही लव्स यू। आप याद रखना, वो खुदा का बेटा है। उसका सबूत पता है क्या है? जानना चाहते? वो मरा, ये सबूत था वो इंसान था। वो मरा, ये सबूत था कि वो इंसान था। वो जी उठा, ये सबूत है वो खुदा है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, एक पता तो जी उठा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मरे, उन्होंने मरने से पहले बहुत बड़े बड़े काम किए, गरम गरम पानी में हाथ डाल के बहुत कुछ बनाया। बस सबकी समाधियां हैं। आप जाइए किसी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाइए, लाइन से दिखाएंगे। इजराइल में चले जाइए, सब आपको दिखाएंगे। ये कब्र किसकी है? यर्मिया की। ये किसकी है? यशाया की। ये किसकी है? हबक्कू की। ये किसकी है? ये इसकी है। ये खाली है। ये किसकी है? जीसस। जो अपने आप को जीवन कहता है उसे मौत बांध सकती ही नहीं है। पतरस कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़कर बाहर आया। हमेशा याद रखना, मूसा कहता है तेरे बीच में कोई ऐसा खुदा है जो ऐसे रहता है जैसे यहोवा तुम्हारे साथ रहता है। हमारा खुदा वो नहीं है जो कहां पर टंगा हुआ है। हमारा खुदा वो है जो हमारे साथ चलता है। अवर गॉड वॉकिंग विथ अस, वो हमारे साथ चलता फिरता है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसके मेन आने का मकसद क्या था। जब वो गिरफ्तार हुआ, उसे पकड़ा गया, बाइबल कहती है वो उसे मारते मारते ले गए। इतना खून बह चुका था कि वो जो दुनिया चला रहा है वो सलीब नहीं उठा पा रहा था। उसका इतना ब्लड बह गया। इवन रोमन्स ने भी ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से ये चल रहा है ये आज पहाड़ पे पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया जो उसकी लकड़ी को उठाए। शिमोन कुरेनी, लिखा है उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि तू उसकी बेगारी कर, तू इसके काम में हेल्प कर। और जब फाइनली जीसस उस लकड़ी पे चढ़ाया गया, जब वो उस क्रॉस पे हैंग किया गया, मैं आपको कहना चाहता हूं लकड़ी उसको पकड़ के नहीं खड़ी थी, वो लकड़ी को पकड़ के खड़ा था। लकड़ी क्या पकड़ेगी उससे? वो लकड़ी को पकड़ के खड़ा था। हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एली एली लमा शबक्तनी, मैं प्यासा हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये तेरी मां है, इसे ले जा, मैं प्यासा हूं। ये सारी बातें कहने के बाद बाइबल कहती है, याद रखिए, वो मरा नहीं है। ये कहना बंद कर दो वो मरा है, उसने खुद अपना जीवन दिया। कौन मार सकता है उसे? बाइबल कहती है और उसने अपनी आत्मा से कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं,
वो मर नहीं रहा था, उसे खुद कहा अपनी आत्मा को, अब तू खुदा के पास जा। कौन मार सकता है उसको? सबको मार के उनके ऊपर बैठा है। कौन मार सकता है? जितने घमंड करते थे सबको मारा उसने। फिरौन मरा, रानी इजबिल मरी, मादी फारसी मरे, राजा हेरोदस मरा, सब घमंडियों को उसने मारा। यशाया में लिखा है एक बाकी है और उससे ठाना है वो उसे भी मारेगा। और प्रभु उससे भी मारेगा। और जानते हो जितने लोगों को उसने मारा है ना, सबको खतरनाक मारा है, लेकिन इसको फूंक से मार देगा। उसकी मौत भी उसको एहसास करवाएगी कि तेरी हैसियत क्या थी। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तेरा अस्तित्व कहां रहा। यशाया नबी उसके विषय में लिखता है। आप जानते हो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बहुत अलग है, इस बंदे के साथ बिल्कुल अलग है। अब्राहम के समय में अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, याकूब के समय में अकाल आया, पढ़ के देखिए यूसुफ के साल में अकाल आया। इन अकालों के बाद भी परमेश्वर ने उन सबको खिलाया। उसकी डीलिंग्स उसके लोगों के साथ बहुत डिफरेंट है। वो आपके साथ जितना नम्र है, वो उसके साथ उतना ही रूड है। पता है क्यों? ये पकड़ो, पकड़ो जल्दी, अपना कॉलर पकड़ो। पकड़ना मेरी बहन, पकड़ मेरे भाई। आपकी कॉलर को उसने पकड़ा है, प्रभु उसको छोड़ेगा? अगर आज परमेश्वर उस पर क्रोधित है ना, तो एक कारण से है, क्योंकि उसने आपको डिस्टर्ब किया। आप मजाक समझते हो? किसी की बीवी पे हाथ डाला है उसने। छोड़ेगा वो उसको? कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन है। इधर अगर आपकी वाइफ को कोई छेड़े, आप कंप्लेन कर दो, उसकी वाइफ को छेड़ा गया, वो छोड़ेगा? हाथ धो के पीछे पड़ेगा। भाई आप बहुत विशेष हो, आपको पाने के लिए उसने अपना जीवन दिया है। जानते हैं जब उसने अपना जीवन दिया, उसके बाद बाइबल कहती है पहली चीज, आप पढ़ के देखिए, चारों गॉस्पेल्स पढ़िए, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील, लुका की इंजील और यूहन्ना की इंजील, आप चारों पढ़ के देखिए, हर जगह पे पहला काम यही है। मैंने रीड किया, जब वो मरा वो पर्दा फटा। कौन सा पर्दा है? कौन सा कर्टन है? यहां देखिए, जब इंसान ने गुनाह किया, इंसान खुदा से दूर हो गया, और जब परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो उनसे फिर से मिलेगा, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो एक मंदिर बनाएगा मूसा के द्वारा। उस मंदिर में एक पर्दा था और इंसान उस तरफ खड़े रहते थे, खुदा अंदर होता था। ये कर्टन दर्शाता था अब तुम्हारा मुझसे मेल मिलाप नहीं है। और जब यीशु इस पृथ्वी पर आता है और जब वो मरा, अब हमेशा याद रखना, उसके मरने से पहले उसके बदन का खून निकाला गया ताकि हर एक के पाप माफ हो सके। जब उसने कहा पूरा हुआ, उसे जिंदगी दी, बाइबल कहती है पर्दा